हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, उनके साथ। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर, 9105522155। इस नंबर पे आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पे भी सेम ही नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट ध्यान से, क्योंकि मेरा इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से बच के रहिएगा। ये हर तरीके का स्कैम करते हैं, इन लोगों से बच के रहिए। बाकी आप चाहें तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोफाइल पिक सेम दिख जाएगी, तो यस, आप फॉलो कर सकते हैं। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, इतने नहीं लेंगे। गाइड कीजिए क्या सोच रहे हैं वो। पार्टिसिपेशन, ओके, यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर है एडवेंचर, यहाँ पर है प्रोजेक्शन, यहाँ पर है सॉरो। सॉरो की एनर्जी मुझे पहले भी दिख रही थी। यहाँ पर है द ड्रीम्स, ओके, राइपनेस। कार्ड्स निकलने में देख रहे हो कितनी मुश्किल हो रही है। यहाँ पर है थंडर बोल्ट, यहाँ पर है अबंडेंस, यहाँ पर है प्रोजेक्ट कंपैरिजन, ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक इंट्रीगेशन। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की जोडिक साइंस की, देखो सारे ही जोडिक साइंस रीडिंग होती है, ऑल जोडिक साइंस है यहाँ पर। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे तो भी निकल जाएंगे जोडिक साइंस। नंबर्स बता दूं तो यहाँ पर मुझे 6 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर एंड 14 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, कि नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, पता है इन्होंने ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बनाया था, यानी कि रिस्क लेना और एडवेंचर्स करना, और मतलब समझ रहे हो, जहाँ पर ऐसी चीज़ें करना जहाँ पर इनको ऐसा लगता है, इनको डर ही नहीं था बेसिकली किसी भी बात का। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, लोगों की लाइफ के साथ इन्होंने बहुत खेला है। ठीक है, आपकी लाइफ के साथ खेला है, आपके अलावा भी मुझे ऐसा दिख रहा है, एक पैटर्न रहा है इनका कि गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना या फिर लवर बनाना, उसको चीट करना, या फिर उसको हाँ छोड़ के चले जाना, या फिर एक टाइम तक टाइम पास समथिंग करना, और जैसे ही सामने वाला सीरियस हो जाए उससे पीछा छुड़ा लेना। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि कभी रिलेशनशिप को लेकर कभी भी किसी के साथ भी ना सीरियस नहीं हुए, कभी सीरियस नहीं हुए। हो सकता है पास्ट में कभी सीरियस हुए हों इनके साथ कुछ, क्योंकि पास्ट बैगेजेस भी दिख रहे हैं। कुछ ऐसा धोखा हुआ, कुछ ऐसा चीट हुआ, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से फिर ना इन्होंने रिलेशनशिप्स को लेकर कैजुअली ही रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, पर जब निभाने की बात आती है ना तो छोड़ देते हैं। मतलब जब इंसान सीरियस होने लग जाता है ना, जब तक फन चिल इनको मिल रहा है, सामने वाला पूरा अपना टाइम दे रहा है, बट जब सामने वाला ऑब्वियसली बात है सीरियसनेस दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। थोड़ा नहीं कहूंगी,
हाँ, ये दूर होके उसको बिट्रेल करके, उसको चीट करके चले जाते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि आपके पार्टनर हैं, सेल्फिश हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश है, दिख रहा है बहुत सेल्फिश है। अब यही सेल्फिशनेस की वजह से पता है करंटली क्या हो रहा है? करंटली ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं, करंटली ये आपको लेकर सीरियस होने लगे हैं, जो आप चाहते हो लाइफ से या जो आप चाहते हो इनसे। मे बी आप चाहते हो शादी करना, मे बी आप चाहते हो कमिटमेंट, मे बी आप चाहते हो इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, मे बी आप चाहते हो कि ये लॉयल होते, सीरियस होते या फिर ऑनेस्ट होते कनेक्शंस को लेकर। मे बी आप ये सब चाहते हो अपनी लाइफ से ना, कि सेटल होना किसी के साथ। बट आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आज तक ये सब चीजें चाहते ही नहीं थे। ये बस फन करना, टाइम पास करना या फिर एक्साइटमेंट हो बस, मतलब समझो आप, फिजिकली नीड पूरी होती रहे या फिर बस उतना ही ये थे। बट अभी इनके मन में आपको लेकर ना फीलिंग्स डेवलप होने लगी है, जब से इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला या आपके सामने ऑब्वियसली बात है, इनकी सच्चाई आई है कि ये किसी और को भी डेट कर रहे थे आपके साथ साथ रहकर, या आपको चीट कर रहे थे, या हो सकता है कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है ना, जब जो भी प्रॉब्लम जब आने स्टार्ट हुई है, तब ये रियलाइज कर रहे हैं। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि छोटी छोटी चीजें आप पे ये कहीं ना कहीं डिपेंड है, डिपेंडेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपको हर छोटी छोटी चीज में आपको ढूंढते हैं, हर छोटी छोटी चीज में आपके लिए क्रेविंग करते हैं, हर छोटी छोटी चीज में आप इन्हें चाहिए, हर छोटी छोटी चीज में आपके बारे में थॉट्स आते हैं। मतलब आज ये कहीं ना कहीं आपको लेकर, चाहे या ना चाहे, आपके थॉट्स आना, बैक ऑफ द माइंड आप चलना और आपको लेकर हाँ सीरियस होना। क्योंकि हो सकता है आपसे पहले भी कनेक्शंस में इन्होंने यही किया है, आपके बाद भी यही करते आ रहे हैं, बट अपना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये ऐसी टाइम पास कर रहे हैं या किसी और, किसी ना किसी से बात करते हैं या फिर दूरियां बना रहे हैं ना आपसे, या फिर हो सकता है आपको सेपरेशन में डाल दिया, या जो भी चल रहा है करंटली। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन सही तो नहीं है, या तो नो कांटेक्ट हो गया है, सेपरेशन हो गया है कंप्लीटली, या फिर इश्यूज आ रहे हैं बेसिकली। मतलब भुलाकर भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं भुला सकते, क्योंकि आपसे जो इन्हें प्यार मिला ना, शायद ही किसी से ऐसा प्यार मिला, शायद ही किसी ने इतना इनके लिए कुछ किया। क्योंकि आज ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये नहीं कर पाए, आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे ना, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, साथ में कनेक्शन, ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैं उसे प्यार नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, और कहीं ना कहीं आज ये बहुत परेशान है और दुख में दिखाई दे रहे हैं। रीजन देखेंगे और भी क्यों परेशान है, सौरव की एनर्जी दिख रही है, आप साफ साफ कार्ड यहाँ पर देख रहे हो सौरव का, तो कहीं ना कहीं परेशान तो है आपके पार्टनर। और भी देखेंगे क्यों, किस बात को लेकर, किस चीज को लेकर इतना ज्यादा, क्योंकि परेशान तो बहुत ज्यादा दिखाई देना है। कहीं ना कहीं सिचुएशंस को कंपेयर करते हुए दिखाई देना है कि पहले सिचुएशन क्या थी, अब सिचुएशन कैसी है, आपके साथ कितना अच्छा था। तो लग रहा है कि काश आप इनकी लाइफ में आ जाते, काश आप इनके साथ होते, काश आप दोनों का रिलेशन पहले जैसा हो जाता, काश ये लॉयल्टी, ऑनेस्टी दे पाते। अंदर ही अंदर से सोच रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा बदले हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं कि मैं ऐसा तो नहीं था या ऐसा तो नहीं थी, बट आपने इनको बदल के रख दिया, ऐसा ये फील कर रहे हैं। लाइफ में बहुत आए बहुत गए, बट आप जैसा कोई नहीं हो सकता या आप जैसा कोई नहीं था, ऐसा महसूस करते हुए हाँ ये दिख रहा है। तो गाइस, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स हो, लवर हो, किसी के लिए भी, इवन क्रश के लिए भी, अगर आपसे एनर्जी मैच करती है ना, क्रश के लिए भी देख सकते हो। तो यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि ये फील करते हैं, ठीक है। एक ऐसा कनेक्शन ये फील करते हैं आपसे, ये रिश्ता ना भुलाकर भी नहीं भुलाया जा रहा है, ये रिश्ता तोड़कर भी नहीं तोड़ा जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, एक बॉन्डिंग ऐसी, एक मतलब कॉर्ड आपसे ऐसी जुड़ी है ना कि वो कॉर्ड कभी भी कट नहीं हो सकती, इनको ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं क्लैरिफाई करके बाकी क्या एनर्जीज निकलती हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये किसी ना किसी के साथ है, दिख रहा है, कोई ना कोई इनकी लाइफ में है, रोमांटिक वे में कह रही हूँ मैं, ठीक है। कोई है इनकी लाइफ में, किसी को या तो ये डेट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई ना कोई है। तो जहां पर ना इनको आज वहां पर ना सुकून सा नहीं फील हो रहा है, वहां पर इनको ना मतलब वो इनको समझती नहीं है या समझती नहीं है, ठीक है। जिसके साथ भी है स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। मतलब आपका क्या था ना, आपको कहना नहीं पड़ता था, आपको समझाना नहीं पड़ता था, आपको समझ आ जाता था कि ये क्या सोच रहे हैं, ये कैसा फील कर रहे हैं, आप समझ जाते थे, राइट। कि कभी भी अगर ये सैड है तो हाँ ये मतलब अगर इवन फोन में भी हो ना, आप समझ जाते थे, गैस कर लेते थे, या आपको समझ आ जाता था ये परेशान है या ये खुश है। एग्जैक्टली वही एनर्जी दिख रही है कि आप जितना समझते थे या आपने जितना समझा है ना, इनको कोई नहीं समझ सकता। तो इनको आपकी कमी महसूस हो रही है और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है क्या चाहा था आपने, कमिटमेंट चाहा था आपने, क्या चाहा था कि ये आपको समझे, आपको प्यार दें, आपके लिए करें, आपको इमोशनली अटैचमेंट मिले आपके साथ ना इनको। बट इन्होंने वो भी नहीं दिया आपको, कितना हार्ट ब्रेक किया, कितना दिल तो दुखाया है, तोड़ा है। तो ये सब महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर और बहुत सैड है। मतलब अगर ये किसी थर्ड पर्सन के साथ डेफिनेटली है जो कि दिख रहा है, तो वहां खुश नहीं है, कोई ना कोई इनकी लाइफ में है, ठीक है। बट कोई ऐसा नहीं है जैसा आप थे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। हो सकता है वहां पर थोड़ा एफर्ट्स अगर ये डाल भी रहे हैं तो भी मतलब बात नहीं बन रही है, या फिर वहां पर अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली आपके साथ सब कुछ अच्छा था, इनको फील हो रहा है कि आपके साथ काश इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक किया होता, काश आपको जितना प्यार या जितने एफर्ट्स से किसी थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि काश वो एफर्ट्स, वो प्यार आपके लिए किया होता तो आज बात कुछ और होती, आज लाइफ कुछ और होती। पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि इनकी फीलिंग बहुत इंटेंस हो रही है आपके लिए, बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल क्या कर रहे हैं ना, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। मतलब इच्छा हो रही है कि एक बार बात कर लें, एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें आपके साथ। ऐसा नहीं है कि ये डरपोक इंसान है, ये डेयरिंग भी है, पर कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि आपको कैसे फेस करें, डर लग रहा है कि आपसे कैसे कहें, डर लग रहा है कि आपके सामने अपनी बातों को कैसे रखें। तो कहीं ना कहीं हाँ डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपको लेकर इमोशनल बहुत है, नहीं खोना चाहते, आपको नहीं खोना चाहते। आपसे दूरियां इनको बहुत बहुत पेन दे रही हैं। आप हाँ ये बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी भाग जाएं, इधर उधर भागते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, चीजों को पोस्टपोन करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि आएंगे, लौटकर आपके पास आएंगे। अभी तो पोस्टपोन कर रहे हैं, अभी तो आपको कोई भी एक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ये फीलिंग्स इनकी है दिल से, ठीक है। तो ये लौटकर भी आएंगे, तो थोड़ा सा वेट करना बनता है, राइट। एडवेंचर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एडवेंचर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो यस यहाँ पर ये एडवेंचर कर रहे थे बट हो गया, अब नो मोर एडवेंचर, नो मोर कनेक्शंस, नो मोर रिलेशनशिप्स, क्योंकि आपके लिए दिल में सच्चा प्यार दिख रहा है, आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, आपके लिए इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्यार दिख रहा है इनके मन में, ठीक है, आपको लेकर। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द स्टार का कार्ड है, हाँ फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, आप बहुत याद आ रहे हो, नहीं अच्छा लग रहा किसी के साथ। हर कोई दिल दुखाता है, हर कोई, क्योंकि है तो इंसान ही ना, भले ही कितने अपने को कूल डूड बन ले या कितना अपने को स्मार्ट बन ले ना, कि कितना ऐसा देखें कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो कितनी लड़कियों को चला सकता हूँ या चला सकती हूँ, पर नहीं, प्यार आपके लिए इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, डेवलप हो गया कि अब इनको वो सब करना ही नहीं है, इनको बस आप चाहिए। मतलब इतना एडवेंचर या फिर कह सकते हैं इतना इनको नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस आपकी तरफ दौड़कर एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ,
ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, इच्छा हो रही है, हालांकि पोस्टपोन कर रहे हैं पर दिल ही दिल से ना इच्छा हो रही है आपकी तरफ आने की। मतलब मन कर रहा है कि भाग कर आ जाए और आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दे कि भाई मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। गाइस, इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस टाइप करोगे आपको इजीली इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आप रीडिंग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है? जल्दी से एक लाइक भी करना है एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि उदास हो रहे हैं। अगर आप दुखी हो, आप उदास हो, आप इनको याद करते हो तो डेफिनेटली ये भी आपको याद कर रहे हैं। इवन मैं तो ऐसा देख रही हूँ कि आप दोनों की फीलिंग्स जो है ना मिरर कर रही है कहीं ना कहीं। दोनों इस सेपरेशन से खुश नहीं हो, दोनों याद करते हो एक दूसरे को, दोनों जानना चाहते हैं एक दूसरे के बारे में। वो पास्ट दोनों को याद आ रहा है जब आप दोनों ही स्माइल किया करते थे, खुश थे एक दूसरे के साथ, सब कुछ कितना होप्स लगा के रखी थी आपने इस रिश्ते को लेकर ना, कितना आगे तक सोच के रखा था। सेम इन्होंने भी सोच के रखा है, ठीक है। बहुत याद करते हैं आपको। तो मुझे ऐसा दिख रहा है डेफिनेटली जल्दी ये आपको किसी ना किसी वे में अप्रोच जरूर करेंगे, ठीक है। सौरव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अभी ये भी परेशान है, ये भी सैड है। आपको लग रहा है कि ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश है, नहीं। हो सकता है दिखावा जरूर हो सकता है कि दिखा रहे हैं बट खुश नहीं है। सौरव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, खुश नहीं है, कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये खुश रहा करते थे ना, यहाँ भी बात करते थे, वहां भी बात करते थे, एक्सप्लोर करते थे, एडवेंचर्स करते थे, या जो भी है, नहीं रहा जा रहा है खुश। मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है, बस बार बार आप याद आ रहे हो, बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में और इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, नहीं अच्छा लग रहा, खुद को बदलना है, पता है, अब अपनी एनर्जीज को बदलना है। कहीं ना कहीं बहुत होपलेस सा फील कर रहे हैं और बहुत याद करते हैं आपको, नहीं अच्छा लग रहा है, हेल्पलेस सा फील हो रहा है, बस आपके पास लौट कर आना है, भाग कर आना है, ऐसा इनको फील हो रहा है। द ड्रीम्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द ड्रीम्स का कार्ड क्यों है? गाइस, मुझे यहाँ पर 5 नंबर, 21 नंबर और 14 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। लाइट चली गई है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत सपने देख रहे हैं कि आपको लेकर, आपके लिए बहुत सपने देख रहे हैं, भागकर दौड़कर आपको लेकर, मतलब आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप इनके दिल में राज करते हो, या फिर यस आपके लिए इमोशनल होते हैं, आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स हैं। हालांकि ये फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, पर खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? मतलब यस विजिबल है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 2 लाइट्स में दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस अब आपको ये कमिटमेंट देंगे, ठीक है। अब आपको ये अपने दिल की बात कहेंगे, आपकी तरफ आएंगे लौट कर, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आना भी चाहते हैं, ये लौट कर आना चाहते हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत जल्दी आप देखोगे इनकी तरफ से एक्शन, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना ये लौट कर बहुत जल्दी आते हुए। राइटनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर राइटनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कि हाँ अब ये प्यार सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि आपसे लॉयल्टी मिली थी, क्यों? क्योंकि आपसे ऑनेस्टी मिली थी, क्योंकि जैसे ये है ना वैसे ही लोग भी इनको मिल रहे हैं, इनका यूज करके छोड़ रहे हैं और इतना प्यार इनको कहीं नहीं मिला जितना प्यार आपसे मिला है, और वही रियलाइजेशन इनको हो रहा है, वही रियलाइज कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पास्ट को बहुत याद करते हुए, पास्ट के बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हाँ इनको चाहिए आपका साथ, आपके साथ ग्रो होना है, मतलब हमेशा रहना है, आपके साथ जीना है बुढ़ापे तक, ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है, हिम्मत नहीं है कि कैसे फेस करें, क्या कहें आपको, कैसे बोलें, कैसे बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं हाँ दिख रहा है, आपको चीट किया और आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, आप पता नहीं क्या सोचते हो इनके बारे में, क्या सोचोगे, कैसा फील करोगे या क्या
क्या थॉट्स रहेंगे आपके, तो कहीं ना कहीं बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, बट दिख रहा है कि आएंगे, लौट कर आएंगे जल्दी। क्योंकि अब ये फिर वैसे काम नहीं करेंगे कि हो सकता है कि अब आपको लॉयल्टी मिलेगी, ऑनेस्टी मिलेगी, बार बार आपको धोखा देना, ऑन ऑफ करना, इधर उधर बात करना नहीं, अब नहीं करेंगे। आपकी सुनेंगे, आपके हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि पता है अंदर ही अंदर से ना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अंदर ही अंदर से परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, सब कुछ छोड़कर आना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि मतलब गुस्सा आ रहा है खुद पर कि ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को और उसकी लाइफ को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है इनसे, शादी का, रिलेशनशिप का, क्योंकि दिख रहा है कि नहीं रहा जा रहा। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, ठीक है, इनकी लाइफ के लिए, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो आप, ऐसा ये फील कर रहे हैं कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो इनकी लाइफ में, ठीक है। तो ज़्यादा रीडिंग लंबी नहीं खींचेंगे क्योंकि लाइट भी चली गई है, ठीक है। तो मैं जल्दी से रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, अबंडेंस का कार्ड क्यों है, अबंडेंस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि द चैरियट के कार्ड से यस, ये सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, इस प्यार को सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि सही गलत पे डिफरेंस करना इनको समझ में आ गया है। और आपके साथ अबंडेंस मिलेगा, आपके साथ खुश रहेंगे, आपके साथ खुशियां हैं, ये फील कर रहे हैं। कहीं ना ये खुद से लड़ रहे हैं, खुद के इमोशन से, खुद की फीलिंग से लड़ रहे हैं कि यार ये तूने क्या कर दिया, ये तुझसे क्या हो गया, जिसने तेरे को इतना प्यार दिया तूने उसके साथ कितना गलत कर दिया, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। हाँ, अंदर ही अंदर से टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, अंदर ही अंदर से ना बहुत ज्यादा डिप्रेस से दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे अब, और वही प्यार को एक्सप्रेस करना है, पर करें कैसे एक्सप्रेस समझ नहीं आ रहा है, पर करना है। क्योंकि 10 सन का कार्ड है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हारमनी, खुशियां इनको चाहिए आपके साथ, ठीक है। खुश रहना है इनको आपके साथ, एंजॉय करना है आपको आपके साथ इनको, ठीक है। आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, प्यार चाहिए आपका, साथ चाहिए आपका, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। किससे कंपेयर कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? अपनी सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, लोगों से कंपेयर कर रहे हैं कि जब आप थे ना सिचुएशन बहुत अच्छी थी, जब आप थे ना इनका बहुत ख्याल रखते थे, इनसे बहुत प्यार करते थे, जब आप थे ना सब कुछ अच्छा था। गाइस आपको कार्ड्स दिख रहे हैं राइट? क्योंकि कार्ड्स देखना, क्योंकि यहाँ पर इस लाइट से तो दिख ही रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं रीडिंग रोक नहीं सकती हूँ, ठीक है, तो आप वो दिख तो रही हैं राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कहीं अंदर ही अंदर से ना परेशान हो रहे हैं, फंस गए हैं, ट्रैप सा फील कर रहे हैं। मतलब हाँ, दिख रहा है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा था, नहीं रह पाएंगे ये आपके बिना। रियलाइजेशन हुआ है आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में बहुत है, रियलाइजेशन हुआ है आपका साथ बहुत ज़रूरी है इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए, क्योंकि आप इनको खुश रखते थे, आप इनका छोटी छोटी चीज़ों में साथ देते थे, आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, या आज भी हो, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, जजमेंट का कार्ड है, इनको आपको प्यार देना है, आपका साथ देना है। हो सकता है ये किसी के इन्फ्लुएंस में आए, किसी ना किसी की बातों में आ गए थे, पर अब नहीं आना है, अब किसी की बात नहीं सुननी है, किसी की बातों में नहीं आना है, अब अपने दिल की सुननी है, क्योंकि दिल आपके लिए धड़क रहा है, दिल आपसे प्यार करता है, दिल में आपके लिए क्रेविंग बढ़ रही है, ठीक है। तभी तो ये इतना स्टॉक कर रहे हैं, तभी तो आपको लेकर इतना इंटरेस्ट हो रहा है, आपके लिए इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपके साथ कनेक्शन के लिए इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तभी तो ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं राइट। तभी तो ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने की इच्छा है, पैशन फील हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि क्योंकि इनको अब आपके साथ जीना है, क्योंकि समझ चुके हैं आपके साथ का डिफरेंस, या आपके बिना डिफरेंस, या फिर ऐसे लोग जो जो ना इनसे जुड़ रहे हैं, आप कैसे थे, वो लोग कैसे हैं, तो इनको नहीं चाहिए अब। और
टाइम पास वाली जिंदगी नहीं चाहिए, सीरियसनेस लानी है अपनी लाइफ में, ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। इंट्रीगेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, इंट्रीगेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर है द मून। तो द मून के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल बहुत है, इनको ऐसा लग रहा है कोई तो कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों के बीच में, जो ये रहकर भी नहीं रह पाते हैं, भूलकर भी आपको नहीं भुला पाते हैं। कुछ तो ऐसा है जो ये इतना इंटेंस आपको लेकर फील करते हैं, इतना ही फीलिंग्स इनकी हाई हो गई है या फिर इमोशनल हो गए हैं। कुछ तो ऐसा है जहां पर हाँ फीलिंग्स इनकी आपको लेकर बहुत है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपको लेकर क्रेविंग बढ़ते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लेकर ना ऐसा दिख रहा है कि हाँ है, प्यार है, आपके बारे में आप कहीं नहीं बुरा सुनना चाहते, कुछ बुरा नहीं करना चाहते। इनके जो इरादे हैं ना, इनकी जो इंटेंशंस है ना, आपके लिए प्योर हो गई है और सच में आपके लिए सब कुछ करने की इच्छा बढ़ गई है। दिल दुख रहा है आपके बिना रहने से, आपसे दूर रहने से, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पर मुझे 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर भी है, कुछ नंबर्स और रिफ्लेक्ट हुए हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, आपके पर्सन के लिए। तो या ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ मंथ्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे मई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जुलाई दिख रहा है, यहाँ पर मुझे जून का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, सितंबर दिख रहा है, ठीक है, और दिसंबर दिख रहा है। या ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।